सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे आज के इस लेक्चर के। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स व्हाट, एसपीपी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग देखने वाले हैं। एंड लास्ट कंटेंट हमारा रहने वाला है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में कौन कौन से टास्क इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टास्क होता है सॉफ्टवेयर स्कोप, रिसोर्सेज, एस्टिमेशन एंड डिकम्पोजिशन टेक्निक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग मतलब क्या। कंसीडर करिए कि आपने कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लिया, आपको एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है। तो उस सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो भी टास्क, जो भी प्रोसेसेस आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी एस्टिमेशंस आप निकालते हो, जो भी रिसोर्सेज आप आइडेंटिफाई करते हो, मतलब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट कंप्लीशन के लिए, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंप्लीशन के लिए जो भी प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी वर्क आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस सारी प्रोसेस को कहा जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया है, Project planning is an organized and integrated management process which focuses on activities required for successful completion of the project. Successful project completion के लिए जो कुछ भी activities दी गई है वो include होती है software project planning में। Software project planning क्या करता है? So it prevents obstacles that arise in the project such as changes in project or organization's objectives, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सो ऑन। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का प्लानिंग करके रखा तो यू में प्रिवेंट सम ऑब्स्टेकल्स लाइक चेंजेस इन प्रोजेक्ट। अगर बीच में ही कभी आपके प्रोजेक्ट में चेंजेस आ जाते हैं तो ये एक ऑब्स्टेकल हो गया, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में अगर कुछ चेंज हो गए या फिर रिसोर्सेस आपको कौन से चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में। और अगर यही सब सारी प्रोसेसेस आपने प्रायरली इम्प्लीमेंट नहीं की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले अगर इम्प्लीमेंट नहीं की, तो आपको ये सब ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रिवेंट्स सच ऑब्स्टेकल्स। Project planning also helps in better utilization of resources and optimal usage of allotted time for a project. रिसोर्सेज सिस्टम के पास एक तो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, सो उसका इफेक्टिव या फिर बेटर यूटिलाइजेशन आपको करना होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू बेटर यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड ऑल्सो टू ऑप्टिमल द यूसेज ऑफ अलॉटेड टाइम फॉर द प्रोजेक्ट के लिए आपको जो कुछ भी शेड्यूल या फिर जो कुछ भी टाइम अलॉट किया गया है उसका भी आप ऑप्टिमली प्रॉपरली यूज़ कर सको, इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग मस्ट होता है। नेक्स्ट कंटेंट है हमारे आज के इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के? ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट हमको यहाँ पे दी है, जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है, इट डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मेंबर्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग आप जब करते हो तो इट ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर। आपके एक डेवलपमेंट टीम में जितने भी टीम मेंबर्स होंगे उस हर एक मेंबर का रोल क्या रहेगा आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ये सब डिफाइन किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान में। ऑल्सो इट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वर्क्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली कंसिडर करके ही आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग करना होता है। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑल्सो इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट management team works according to the business objectives only. Third objective is it checks feasibility of the schedule and user requirements. Means real timeness चेक करता है वो शेड्यूल का या फिर यूज़र रिक्वायरमेंट्स का। जो कुछ भी शेड्यूल आपने डिसाइड किया है या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो कुछ भी आई है वो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं, वो प्रैक्टिकली सब चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं, इसका भी चेकिंग किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट डिटरमाइंस प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या रहने वाले, लिमिटेशंस क्या है आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के दौरान,
ये भी इंश्योर किया जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में जितने टास्क इंक्लूडेड है उसमें से फर्स्ट टास्क आपको दिया होता है स्कोप, टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। अभी इनपुट्स क्या रहेंगे, आउटपुट्स क्या आएंगे, फीचर्स कौन से रहेंगे, फंक्शंस कौन से रहेंगे, टास्क कौन कौन से आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्या प्रोसेसेस आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ये सब बताया जाता है अंडर द हेडिंग स्कोप। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, सॉफ्टवेयर स्कोप डिस्क्राइब्स द फंक्शंस एंड फीचर्स दैट आर टू बी डिलीवर्ड टू एंड यूजर्स, द डेटा दैट आर इनपुट एंड आउटपुट, the content that is presented to users as a consequence of using the software, and the performance constraints, interfaces and reliability that bound the system। कोई भी सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो उसके बारे में हर एक चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। सिंपली स्कोप इज़ डिफाइन यूजिंग वन ऑफ टू टेक्निक्स। स्कोप को जो दो टेक्निक्स अभी मैं बताने वाली हूँ वो दो में से किसी एक टेक्निक का यूज़ करके स्कोप को डिफाइन किया जाता है। उसमें फर्स्ट टेक्निक है, a narrative description of software scope is developed after communication with all stakeholders or you may say customers। कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करके कस्टमर्स की जो कुछ भी डिमांड्स या फिर जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती है उसको प्रॉपरली नैरेटिव वे में डिस्क्राइब करके आप सॉफ्टवेयर का स्कोप एक तो डिफाइन कर सकते हो, या फिर सेकेंड टेक्निक होता है, अ सेट ऑफ यूज केसेस इज डेवलप्ड बाय एंड यूजर्स। एंड यूजर्स क्या करेंगे, यूज केसेस आपको डेवलप करके देंगे जिसके बेसिस के ऊपर भी आप सॉफ्टवेयर का स्कोप आइडेंटिफाई या डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, फंक्शंस डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ स्कोप आर इवेल्युएटेड एंड इन सम केसेस रिफाइंड टू प्रोवाइड मोर डिटेल प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करने से पहले आपको स्कोप का पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एस्टिमेशन मतलब बजट निकालना है आपको ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो एस्टिमेशन के पहले आपको प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन से रिसोर्सेज आपको लगेंगे, क्या फंक्शनैलिटीज़ आपको लगने वाली है, ये सब मेन फैक्टर्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालने में। और इसके लिए आपको एस्टिमेशन के पहले ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना ज़रूरी होता है। स्कोप बिकॉज बहुत सारे परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस, बहुत सारे फंक्शंस आपके स्कोप के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। वंस स्कोप हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, it is reasonable to ask, can we build software to meet this scope? Is the software project feasible? मतलब हम लोग सही में ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसको आपको डेवलप करना है, जिसका आपको इंजीनियरिंग करना है, वो आपके प्रोजेक्ट का स्कोप फुलफिल करेगा कि नहीं, और वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, मतलब वो प्रैक्टिकली आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं। सो आफ्टर डिफाइनिंग दिस स्कोप you can get the answer of this particular question। so ये रहा स्कोप, ये था हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग टास्क। सेकेंड टास्क होता है रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो सी हियर द सेकेंड प्लानिंग टास्क इज एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क और एफर्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज आपको लगने वाले हैं उसका एस्टिमेशन निकालना पड़ता है आपको सेकेंड टास्क के दौरान। The three major categories of software engineering resources are people, reusable software components जो कि हम component based development में यूज़ करते हैं, and the development environment मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स मतलब आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो ये तीन टाइप के मेन कैटेगरीज के रिसोर्सेज आपके पास होते हैं। फर्स्ट वन इज रिसोर्स, सेकेंड वन इज रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि आपको लगने वाले हैं। नाउ ईच रिसोर्स इज स्पेसिफाइड विथ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी ये जो तीन मेन कैटेगरीज हमने देखी है, जो मेजर कैटेगरीज हमने देखी है, इन तीनों मेजर कैटेगरीज को 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से स्पेसिफाई किया जाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसोर्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेटमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी मतलब वो पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, टाइम व्हेन द रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड वो पर्टिकुलर रिसोर्स आपको कब लगने वाला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट द रिसोर्स विल बी अप्लाइड कितने ड्यूरेशन के लिए वो पर्टिकुलर रिसोर्स आपको आपके पास लगने वाला है। सो ये सब एस्टिमेशन आपको निकालना पड़ता है रिसोर्सेज के दौरान। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स for a specified window must be established as the earliest practical time। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो उसके ही पहले जितने भी जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आपको रिसोर्सेज का एक एस्टिमेशन आपके पास निकाल के रखना पड़ता है।
और तभी जाके आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट टास्क इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एस्टिमेशन। So in this, software cost and effort estimation will never be an exact science. सॉफ्टवेयर कॉस्ट के बारे में या फिर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन के बारे में आप एग्जैक्ट फिगर्स कस्टमर को कभी भी नहीं बता सकते हो। अगर आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप लेते हो और 3 मंथ्स का अगर आपका शेड्यूल है, तो आप एक एस्टिमेशन कस्टमर को देके एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक अप्रोक्सीमेट नंबर ही आप कस्टमर को बता सकते हो। एग्जैक्ट एस्टिमेशन आप कॉस्ट के बारे में कभी भी कस्टमर को दे नहीं सकते। अभी इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सेकेंड पॉइंट में आपको दिया है, टू मेनी वेरिएबल्स लाइक ह्यूमन, टेक्निकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल कैन अफेक्ट द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एफर्ट अप्लाइड टू डेवलप इट। कभी कभी ह्यूमन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, और इन सब चीज़ों के कारण बहुत बार सॉफ्टवेयर कॉस्ट के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। To achieve reliable cost and effort estimates, a number of options arises. अभी प्रॉपर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन अचीव करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है डिले एस्टिमेशन अंटिल लेट इन द प्रोजेक्ट। मतलब क्या कि जब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क स्टार्ट किया, तो उसमें जितना डिले आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर का एस्टिमेशन निकालने में, उतना डिले करिए। मतलब आप एक पॉसिबल नंबर जो आप बताते हो कस्टमर को सॉफ्टवेयर कॉस्ट के बारे में, वो लगभग आपके प्रैक्टिकल जो आपका रियल नंबर होगा उसके करीब करीब होगा। तो इसलिए जितना डिले पॉसिबल है उतना डिले करो आप एस्टिमेशन निकालने में। सेकेंड पॉइंट इज बेस एस्टिमेट्स ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अगर आपको कस्टमर को एस्टिमेट देना भी है, कि एक प्रॉपर एस्टिमेट देना भी है, तो अगर ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स इसके पहले अगर डेवलप हुए हो, तो उसका एस्टिमेशन देख के, उसका कॉस्टिंग देख के आप कस्टमर को आपके इस प्रेजेंट प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन बता सकते हो। थर्ड पॉइंट है यूज रिलेटिवली सिंपल डिकम्पोजिशन टेक्निक्स टू जनरेट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट्स। सिंपल डिकम्पोजिशन टेक्निक्स यूज़ करके भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का ईजीली एस्टिमेशन निकाल सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज यूज़ वन और मोर एम्पिरिकल मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन। अगर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट या फिर एस्टिमेशन प्रॉपरली फिर भी नहीं निकल रहा है, तो कुछ एम्पिरिकल मॉडल्स दिए गए हैं आपको सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन निकालने के लिए, उसमें से कोई एक मॉडल का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर का एस्टिमेशन निकाल सकते हो। नाउ द लास्ट टास्क इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज डिकम्पोजिशन टेक्निक, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Estimation is nothing but the form of problem solving technique, and in most cases the problem to be solved is too complex to be considered in one piece. बहुत बार क्या होता है कि एस्टिमेशन आपको निकालना है, तो आपको आपके फाइनल सॉफ्टवेयर मतलब पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और उन पार्ट्स का स्कोप फिर कंसिडर करके आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक एस्टिमेशन निकाल सकते हो। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या हो जाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं। सो ऐसे केसेस में आपको डिकम्पोजिशन टेक्निक्स यूज़ करके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसके बाद आप उसका इफेक्टिव एस्टिमेशन निकाल सकते हो। फॉर दिस रीज़न यू शुड डिकम्पोज द प्रॉब्लम रिकरेक्टाइजिंग इट एज अ सेट ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसे केसेस में आपको जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके पास अराइज हुआ है, उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होता है, ताकि आप प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन प्रॉपरली निकाल सको। द डिकम्पोजिशन अप्रोच वॉज डिस्कस्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। अभी इस डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम को 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ से डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम, जो लार्ज या फिर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका डिकम्पोजिशन करिए, एंड द सेकेंड पॉइंट इज डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस, जो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान इम्प्लीमेंट करनी होती है, उसका डिकम्पोजिशन करिए। और इस तरह से डिकम्पोजिशन टेक्निक्स का यूज़ करके आप एस्टिमेशंस निकाल सकते हो। एस्टिमेशंस यूजेस वन और बोथ फॉर्म्स ऑफ पार्टीशनिंग। जो फॉर्म्स अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्क्राइब किए, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस, इसमें से कोई एक फॉर्म यूज़ करके एस्टिमेशन निकाला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का। एंड द लास्ट पॉइंट इज, but before an estimate can be made, you must understand the scope of software to be built and generate an estimate of its size.
किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालने से पहले तो आपको सॉफ्टवेयर का स्कोप पता होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप उसका इफ़ेक्टिव एस्टिमेशन निकाल सकते हो। सो इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर का प्लानिंग किया जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का प्लानिंग प्रॉपरली किया जाता है। सो इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग आज देखा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल पे बने रहे। हैव अ